हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जब आप ई फाइलिंग पोर्टल पे आने के बाद आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर 26 27 सेलेक्ट करने के बाद न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप जब अपनी इनकम को फिलअप करते हो जो कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है और इसमें इनकम फिलअप करने के बाद आपकी इनकम 12 लाख रुपीज तक यहाँ पे आ जाती है, तो आपके जो टैक्सेस होते हैं 12 लाख रुपीज के ऊपर वो जीरो हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ पर्सन हैं जिनको कि ये जीरो टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं मिलने वाला है। मतलब कि जो 12 लाख रुपीज की जो लिमिट है वो ऐसे पर्सन के लिए खत्म कर दी गई है। अब इनकम टैक्स में दो टाइप की लिमिट चलती है। पहली तो होती है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कि यदि आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपीज से उसके नीचे है तो आपको कोई आईटीआर फाइल नहीं करनी है और टैक्स पेमेंट तो दूर की बात है। लेकिन आपकी टोटल इनकम यदि 12 लाख रुपीज तक आती है तो उस केस में टैक्सेस 60,000 रुपीज बन जाते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते। लेकिन इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 87A। इसमें गवर्नमेंट आपको ना एक रिबेट देती है जिसमें कि आपका 60,000 रुपीज जो ये टैक्स बना है ना, इस पे टैक्सेस आपके जीरो हो जाते हैं। और इस 12 लाख रुपीज के ऊपर 1 रुपीज भी आपकी इनकम यदि चली जाती है तो 60,000 रुपीज ये टैक्सेस तो आपको पे करने पड़ेंगे। साथ में जो 1 रुपीज पे टैक्सेस आएंगे वो भी आपको पे करने होंगे। लेकिन गवर्नमेंट आपको यहां पर भी एक बेनिफिट देती है, वो होता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ का। गवर्नमेंट आपसे ये कहती है कि यदि 12 लाख रुपीज के ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो बिकॉज की इनकम 12 लाख रुपीज के ऊपर गई इसलिए आपको टैक्सेस पे करना पड़ रहा है। तो आपकी जितनी इनकम बढ़ी है सिर्फ आपको वही टैक्स के रूप में पे करना है। लेट से कि किसी पर्सन की 12,500,000 रुपीज इनकम चलेगी तो उसको सिर्फ 500 रुपीज ही टैक्सेस पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि उसको 60,000 रुपीज और प्लस 500 रुपीज पे जो टैक्सेस आएंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ है इसकी भी एक लिमिट है। तो 12 लाख 1 रुपीज से लेकर के 12,70,000 रुपीज तक भी आपकी इनकम यदि जा रही है उस केस में आपको ये स्लैब रेट देखना है और उस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। अब 12 लाख रुपीज पे 60,000 का टैक्सेस बनता है और जो 70,000 रुपीज है वो 12 से 16 लाख रुपीज में फॉल करता है, उस पर टैक्सेस 15% का है। तो 10,500 प्लस 60,000 70,500 रुपीज ऐसे आपको टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन मार्जिनल टैक्स रिलीफ की वजह से आपको 70,500 ना पे करके आपको सिर्फ 70,000 रुपीज ही पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 12 लाख रुपीज के ऊपर यदि जा रहा है तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ तो सभी को मिलेगी। लेकिन 12 लाख रुपीज तक यदि आपकी इनकम है तो उस केस में जो टैक्सेस यहाँ पे जीरो आ रहे हैं, जो 87A की रिबेट आपको मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी। ये 12 लाख रुपीज की जो लिमिट है उसको खत्म कर दिया जाएगा। कौन कौन से केसेस में खत्म कर दिया जाएगा, आपको रिबेट कब नहीं मिलेगी? सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि जो 87A की रिबेट है जो 60,000 रुपीज की है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा। और यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरी है एसएससी की, जैसे यहाँ पे एनआरआई हो गया या आरएनओआर यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गया, एचयूएफ हो गया, एलएलपी फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट। इन लोगों की इनकम यदि 12 लाख रुपीज तक या उसके नीचे भी आती है तो भी इनको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। मतलब 12 लाख रुपए की लिमिट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है इनको भी इस लिमिट का फायदा तभी मिलेगा जब इनकी नॉर्मल रेट वाली इनकम सिर्फ रहेगी। नॉर्मल रेट वाली इनकम का मतलब हो गया सैलरी, रेंट, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, मतलब कि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रखी है, या फिर आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग किए हो, इंट्राडे किए हो, या फिर आप किसी भी फर्म में आप पार्टनरशिप में हो और आपको वहां से इनकम हो रखी है, आप इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी आईटीआर को फाइल करते हो, या फिर आपकी फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट हो रखी है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट हो, या डिविडेंड की इनकम हो, पेंशन हो, या फिर प्रॉपर्टी सेल करने पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो। तो ये कुछ नॉर्मल रेट की इनकम है। यदि ये इनकम आपकी 12 लाख रुपीज तक आती है तो आपको 87A की रिबेट मिलेगी। अदरवाइज आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो लेकिन आपके इनकम में यदि इस प्रकार की कुछ इनकम शामिल है, जैसे क्रिप्टो मार्केट में आपने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, ऑनलाइन गेमिंग आपने किया हुआ है, लॉटरी की इनकम हो रखी है, क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम हो रखी है, या फिर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आपने कोई भी सेलिंग की हो जिसपे आपको की शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, तो सेक्शन 112A, सेक्शन 111
ए आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। यदि कोई प्रॉपर्टी आपने सेल आउट की हुई तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो रखा है, तो ये सभी जो यहाँ पे स्पेशल रेट की इनकम है, इस पे स्पेशल रेट से टैक्सेस लगते हैं। तो ये यदि आपके इस इनकम में शामिल है तो उस केस में दोस्तों 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, मतलब आपका जो 12 लाख की जो लिमिट होती है वहां पे खत्म हो जाती है। जो 12 लाख की लिमिट पे आपको 87A की रिबेट मिल रही है वो सिर्फ इन्हीं इनकम पे मिलेगी, और यदि ये इनकम भी आपके टोटल इनकम में शामिल है तो यहाँ पे आप टैक्स देख सकते हैं, इतने परसेंट से आपको टैक्सेस पे करने पड़े। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में है कि आप जो है लास्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए थे, आपने यदि फॉर्म 10IA लास्ट ईयर सबमिट किया था, आप ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच किए थे, या फिर आप एक सैलरी और पेंशनर हो और आप लास्ट ईयर जो है ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को आप फाइल किए थे और इस बार भी आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करने वाले हो, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही 87A की रिबेट मिलेगी। और 5 लाख रुपए पे 12,500 रुपीज आता है, तो कहाँ आपको 60,000 की रिबेट मिल रही है और कहाँ आपको 12,500 की मिल रही है। तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में आना पड़ेगा, तभी आप 12 लाख रुपीस पे जो 87A की रिबेट है वो आप क्लेम कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में है कि अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अनएक्सप्लेन्ड इनकम का मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ इनकम ऐसे हैं जिसको कि आपने हाइड कर दिया है, जिसके लिए कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस रिसीव होती है। नॉर्मली यहाँ पे एफडी आपने 10 लाख रुपीस से ज़्यादा की करा ली, आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी आपने बाई या सेल कर रखी है, तो कुछ हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स होते हैं दोस्तों जो कि आपके पैन नंबर पे AIS TIS में रिफ्लेक्ट करते हैं, और उन इनकम को जब आप छुपा देते हो तो ऐसे केस में आपको नोटिस रिसीव होती है। तो वहां पे क्या होता है कि आपको जब नोटिस रिसीव हुई और आपके पास अभी भी टाइम लिमिट पड़ा हुआ है और आप अपनी ITR में क्या करते हो, इन अनएक्सप्लेन्ड इनकम को शो कर देते हो शेड्यूल OS में, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ही आप क्या करते हो, अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि आपने फुल्ली जो है डिस्क्लोज नहीं किया हुआ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर आपने अमाउंट कोई बारोड किया हुआ था उसको आपने रीपे किया हुआ है, या फिर अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। तो जो आपने इनकम शो नहीं किया, नॉर्मली जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो आप हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसके लिए आपसे सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। जब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो अनएक्सप्लेन्ड की कैटेगरी में आता है। तो आपने वॉलंटरी बेसिस पे क्या किया, ITR में शेड्यूल OS में इन अनएक्सप्लेन्ड जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है आपने इसको शो कर दिया, तो उस केस में 78% तक का टैक्सेस आपको पे करना पड़ेगा, और वहां पर जो 12 लाख की लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको 60,000 रुपीज का जो टैक्स फ्री लिमिट है वो एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं होगा, और ना ही आपको बेसिक एजम्पशन लिमिट का फायदा इसमें मिलने वाला है। अब क्या हुआ कि आपने जो है वॉलंटरी बेसिस पे आपने स्वे इच्छा से क्या किया, कोई भी डिक्लेरेशन ITR में नहीं दी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो क्या करता है, आपके ITR की स्क्रूटनी करता है, और कभी कभी सर्च एंड सर्वे का भी ऑप्शन निकल जाता है, आपके प्रीमाइसिस और होम पे आकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम छापा मारती है, और उसमें ये अनएक्सप्लेन्ड जो भी सोर्सेस है ये पता लगते हैं, तो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 84% तक के टैक्सेस लगा सकता है, और वहां पर भी बेसिक एजम्पशन लिमिट या फिर टैक्स फ्री लिमिट जो 12 लाख रुपीज के वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5 में है कि यदि सर्च एंड सर्वे का केसेस आपके ऊपर चल रहा है तो उस केस में जो डिमांड आपके ऊपर लगाई जाएगी वहां पर भी ये 12 लाख रुपीस की लिमिट आपके लिए खत्म हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कि नॉन ऑडिट बिजनेस एंड प्रोफेशन, ऐसे लोग जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। लास्ट ईयर लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजिम में अपनी ITR फाइल की फॉर्म 10IA सबमिट करके, तो जिन लोगों ने लास्ट ईयर फॉर्म 10IA सबमिट किया था वो ओल्ड टैक्स रिजिम में अभी भी रहेंगे, आपकी ITR ओल्ड टैक्स रिजिम में ही फाइल होगी, लेकिन आपको 31 अगस्त 2026 तक का टाइम मिलता है कि आप यदि 12 लाख की लिमिट का फायदा आप लेना चाहते हो तो आपको 31 अगस्त या उसके पहले फॉर्म 10IA सबमिट करना है, और आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से न्यू टैक्स रेजिम में स्विच करना है, जिससे कि आप इसकी बेनिफिट ले पाओगे। यदि आप फॉर्म 10IA को सबमिट नहीं करेंगे तो ये 12 लाख की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी और आपके लिए कंप्लीटली ये खत्म हो जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।